आज का हमारा विषय है लेंथ कंट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ कंट्रैक्शन की। लेंथ कंट्रैक्शन अर्थात लंबाई में संकुचन। लेंथ कंट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन आर द consequences ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक फ्रेम किसी दूसरे फ्रेम के सापेक्ष इतनी अधिक गति से गतिशील हो कि उसका वेग लाइट की वेलोसिटी के लगभग बराबर हो, तो उस स्थिति में उन दोनों फ्रेम में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच का जो रिलेशन है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से दिया जाता है। कोऑर्डिनेट्स में न सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट शामिल होते हैं बल्कि टाइम कोऑर्डिनेट भी शामिल होते हैं। फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ कंट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन relative to an observer, the positions of the two endpoints must be recorded simultaneously। तो माना कि यहाँ इस चित्र में ये दो फ्रेम दिखाए गए हैं। एक फ्रेम S डैश है, दूसरा S डैश फ्रेम S के सापेक्ष v वेग से x दिशा में गतिशील है। इस S डैश फ्रेम में एक रॉड रखी हुई है जिसकी लंबाई L0 है। इसके जो एंड्स हैं इस रॉड के, उनके कोऑर्डिनेट्स S डैश फ्रेम में हैं x1 डैश और x2 डैश। तो ये रॉड जिसकी लंबाई L0 है, ये S डैश फ्रेम में रखी हुई है। तो जिस वेग से S डैश गतिशील है अर्थात v वेग से, उसी वेग से ये रॉड भी गतिशील है फ्रेम S के सापेक्ष। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि S फ्रेम में जो ऑब्जर्वर या प्रेक्षक बैठा हुआ है वो इस रॉड की जो S डैश फ्रेम में रखी हुई है क्या लंबाई ऑब्जर्व करेगा या प्रेक्षित करेगा। तो इसके लिए रॉड की जो वास्तविक लंबाई है जिसको हम L0 से शो कर रहे हैं वो होगी x2 डैश माइनस x1 डैश। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये लंबाई जो मेज़र की जा रही है दोनों, या ये कोऑर्डिनेट्स जो मेज़र किए जा रहे हैं, ये एक ही समय पर मेज़र किए जा रहे हैं। तो S फ्रेम में जो लंबाई होगी इस रॉड की, उसको अगर हम L से शो करते हैं तो हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू x2 माइनस x1। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से x1 डैश इज इक्वल टू गामा x1 माइनस वी एंड x2 डैश इज इक्वल टू गामा x2 माइनस वी। तो इसलिए x2 डैश माइनस x1 डैश की वैल्यू होगी गामा मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस x1 अर्थात L0 इज इक्वल टू गामा इंटू L, अर्थात L इज इक्वल टू L0 मल्टीप्लाई बाय √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं कि √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज स्मॉलर देन 1, we will have L लेस देन L0। L लेस देन L0 का मतलब हुआ कि रॉड की जो लेंथ L है, जो ऑब्जर्वर S फ्रेम में बैठा हुआ है वो उस रॉड की जो लेंथ को मेज़र करेगा वो L है। ये L वैल्यू L0 अर्थात उसकी वास्तविक लंबाई से कम होगी। The contraction of length in the direction of motion relative to an observer is called Lorentz Fitzgerald contraction। मैं इसको फिर से समझाना चाहूँगा कि हमारे पास रिलेशन आया L इक्वल टू L0 √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। L जो लंबाई है वो एक प्रेक्षक जो S फ्रेम में बैठा हुआ है, S फ्रेम जो स्थिर है, वो उस रॉड की लंबाई को नाप रहा है जो S डैश फ्रेम में v वेग से S फ्रेम के सापेक्ष गतिशील है। तो वास्तविक लंबाई L0 है और प्रेक्षित लंबाई L है। तो चूंकि यहाँ पर L का मान L0 से कम आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रेक्षक जो S फ्रेम में बैठा हुआ है वो v वेग से गतिशील रॉड की लंबाई को उसकी वास्तविक लंबाई से छोटा ही महसूस करेगा।
इस स्थिति को हम कहते हैं लॉरेंज फिट्जजेराल्ड कंट्रैक्शन। अब हम ये देखेंगे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही प्रतिपादित है, वो किस तरह टाइम को अफेक्ट करते हैं, या दो घटनाएं जो हो रही हैं एक फ्रेम में, दूसरे फ्रेम में वही घटनाओं का समय या अंतराल किस तरह प्रेक्षित होगा। यहाँ हम फिर से ये मानते हैं कि एक फ्रेम एस डैश एस के सापेक्ष वी वेग से गतिशील है। एक घड़ी एस डैश फ्रेम में स्थिर अवस्था में रखी हुई है, जिसमें दो घटनाओं का समय t1 डैश और t2 डैश नापा जाता है। ये जो घटनाएं हैं ये एक ही पोजीशन पर अर्थात x डैश पोजीशन पर घटित हो रही हैं। तो इन दोनों घटनाओं के बीच का जो अंतराल है वो हम लिखेंगे डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू t2 डैश माइनस t1 डैश। मान लीजिए इन्हीं दो घटनाओं का समय जो S फ्रेम में प्रेक्षक ऑब्जर्व कर रहा है वो t1 व t2 है। तो उस स्थिति में समय अंतराल S फ्रेम में प्रेक्षक ऑब्जर्व करेगा डेल्टा t इज इक्वल टू t2 माइनस t1। अब लॉरेंज इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अनुसार हम जानते हैं कि t1 इज इक्वल टू गामा t1 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर तथा t2 इज इक्वल टू गामा t2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो जो समय अंतराल है एस फ्रेम में जो प्रेक्षक ऑब्जर्व करेगा वो होगा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू सॉल्व करने के बाद गामा मल्टीप्लाई बाय t2 डैश माइनस t1 डैश, अर्थात समय अंतराल डेल्टा t इन फ्रेम s विल बी इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा t डैश अर्थात समय अंतराल s डैश फ्रेम में, अर्थात डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा t डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और चूंकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं डेल्टा t विल बी ग्रेटर देन डेल्टा t डैश। इसका मतलब ये होगा कि एक टाइम इंटरवल, एक टाइम ड्यूरेशन जो कि फ्रेम S में प्रेक्षक ऑब्जर्व कर रहा है S डैश फ्रेम के सापेक्ष, S डैश फ्रेम जो S फ्रेम के सापेक्ष v वेग से गतिशील है, उस स्थिति में जो टाइम इंटरवल होगा वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। डेल्टा t इज़ ग्रेटर देन डेल्टा t डैश। इसका मतलब ये है कि S डैश फ्रेम में जो दो घटनाओं के बीच समय अंतराल है उसी समय अंतराल को S फ्रेम में बैठा हुआ प्रेक्षक अधिक समय ऑब्जर्व करेगा, समय अंतराल अधिक ऑब्जर्व करेगा। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टाइम डायलेशन। Time interval measured in the frame S is longer than the time interval in the frame S dash in which the events are occurring at a certain point x. In consequence, we may say that the two events appear to take a longer time when they occur in a body in motion relative to the observer than when the body is at rest relative to the observer. Thank you.